नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट 8 मिनट में पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी में शुरू होगी मखाने की खेती, सरकार ने बनाई 18 करोड़ की कार्य योजना। उत्तर प्रदेश सरकार अब बिहार की तर्ज पर प्रदेश में मखाने की खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने लगभग 18 करोड़ रुपए की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत चयनित जिलों में किसानों को मखाना उत्पादन की तकनीक, बीज, प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार भी इस परियोजना में वित्तीय सहायता देगी। मखाना खेती से किसानों की आय बढ़ाने, जलभराव वाले क्षेत्रों का उपयोग सुनिश्चित करने और रोजगार सृजन को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। रायबरेली सड़क हादसा, बोलेरो से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। रायबरेली के मिल एरिया में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। सामने से आ रही बोलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोलेरो चालक और दुर्घटना के सही कारणों की जांच जारी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सपापा का हाल भी राजद जैसा होगा। प्रयागराज में आयोजित अमर उजाला के चिकित्सक सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल बिहार की राजद पार्टी जैसा होगा, क्योंकि जनता सपा के जंगल राज को आज भी नहीं भूली है। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में लोगों ने राजद को नकार दिया, वैसे ही यूपी में भी जनता सपा को स्वीकार नहीं करेगी। पाठक ने दावा किया कि 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में लौटेगी। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि हार के बाद आयोग पर सवाल उठाना शर्मनाक है। शिक्षा मंत्री का बड़ा निर्देश, अब 15 से 20 मिनट की देरी पर कार्रवाई नहीं होगी। वेतन एरियर समय से देने के आदेश। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी पर व्यावहारिक कारणों से 15 से 20 मिनट देर होने पर कार्रवाई न की जाए। मंत्री ने अधिकारियों 15-20 मिनट देर होने पर कार्रवाई न की जाए। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए कि सभी कर्मचारियों का वेतन और एरियर समय पर जारी हो। साथ ही एडेड विद्यालयों में भी भुगतान में किसी तरह की देरी न होने पाए। बैठक में स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारने, पारदर्शिता बढ़ाने और बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एटीएस ने खंगाले शाहीन परवेज के करीबियों के सीडीआर, खुफिया इनपुट पर बढ़ी पूछताछ। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में एटीएस, एनआईए और आईबी ने लखनऊ के कई इलाकों लालबाग, खंडारी बाजार, चारबाग, पारा और गोमतीनगर में छापे मारे। डॉन शाहीन और डॉ परवेज के करीब रहे 13 लोगों को हिरासत में लेकर उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। सभी संदिग्ध पिछले कुछ महीनों से दोनों से लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में यात्रा, मुलाकात और बातचीत से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल जैश-ए-मोहम्मद से लिंक नहीं मिला है। चारबाग के होटल में ठहरे लोगों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जहां शाहीन के संपर्कों की गतिविधियों पर शक है। लखनऊ में विकास को नई रफ्तार, नगर निगम पेश करेगा 47 अरब का संशोधित बजट। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस बार 47 अरब रुपए का पुनरीक्षित बजट पेश होने जा रहा है। बजट में करीब 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी।
जिससे शहर के अधूरे विकास कार्यों को गति मिलेगी। खासकर सड़कों के गड्ढे भरने और मरम्मत कार्यों के लिए अब धन की कमी नहीं रहेगी। अधिकारियों के अनुसार बढ़े हुए बजट से वार्ड स्तर पर बेहतर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट सुधार और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। नगर निगम का दावा है कि यह बजट लखनऊ को सुविधाओं के नए स्तर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियों का मेगा रिव्यू। सीएम योगी आज लेंगे बड़ी बैठक। अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी राम मंदिर परिसर में तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आयोजन समिति के अधिकारियों के साथ वह सभी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई कमी न रहे और सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे हो जाएं। यूपी हाईकोर्ट का कड़ा सवाल। बेसहारा लोगों के पुनर्वास पर सरकार ने क्या किया? लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बेसहारा और गरीब लोगों के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि अब तक बेघर, असहाय और फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग बिना सहारे सड़कों पर रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है और तब तक सरकार से पूरी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। सोनभद्र खदान हादसा, 55 घंटे बाद मिला मलबे का सच, 7 मजदूरों के शव बरामद, कई अब भी लापता। सोनभद्र में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुई खदान दुर्घटना में रेस्क्यू टीम ने 48 घंटे के अभियान के बाद 7 मजदूरों के शव बरामद किए। हादसे के 55 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। भारी मशीनों की मदद से 70 टन मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में मलबा गिरने की वजह ढिलाई और सुरक्षा मानकों की कमी मानी जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश है। गोरखपुर में खौफनाक कांड, पत्नी ने प्रेमी संग बांधकर पति का गला रेत दिया, दोनों हिरासत में। गोरखपुर के उरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले रस्सी से बांध दिया और फिर उसका गला रेत दिया। अफेयर को लेकर दंपति में अक्सर विवाद होता था। सोमवार दोपहर हुई इस वारदात में घायल पति की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को तुरंत हिरासत में ले लिया। वजह जानने के लिए दोनों से कड़ी पूछताछ जारी। गोरखपुर में सीएम योगी का निरीक्षण। एसएचसीज एफ द्वितीय वाहिनी का निर्माण 4 महीने पहले पूरा करने के निर्देश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पहले परियोजना के मॉडल को देखा, फिर निर्माण स्थल पर जाकर प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण लक्ष्य से 4 महीने पहले पूरा किया जाए ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। काशी में सारा और अंजलि तेंदुलकर का दर्शन, जमीन पर बैठकर लगवाया त्रिपुंड, बोली अद्भुत है यह नगरी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवार को उस समय उत्साह बढ़ गया जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा दर्शन के लिए पहुंची। दोनों ने परंपरागत विधि विधान से पूजन अर्चन किया और जमीन पर बैठकर त्रिपुंड लगवाया। धाम की भव्यता देखकर अंजलि ने कहा कि काशी की आभा अद्भुत और शांतिदायक है। श्रद्धालुओं ने भी इस खास पल को देखकर उत्साह व्यक्त किया।
सुरक्षा के बीच दोनों ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और आध्यात्मिक माहौल का आनंद लिया। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, ट्रक की चपेट में आया युवक। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे दोनों युवकों को रौंद दिया और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के घर में कोहराम मच गया। बच्चे पिता की लाश देख फफक पड़े और पत्नी बेसुध हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। सहारनपुर महिला अस्पताल में बड़ा निरीक्षण, मरीजों से खुद पूछा, कोई समस्या तो नहीं? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सोमवार को सहारनपुर महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं, इलाज और साफ सफाई की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कई वार्डों का दौरा करते हुए उन्होंने स्टाफ को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जहां कमियां दिखीं, वहां तुरंत सुधार करने को कहा। डॉ चौहान ने कहा कि महिलाओं को बिना परेशानी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उनके इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में भी हलचल देखी गई। झांसा, शादी और लूट, दरोगा को फंसाकर चौथी शादी रचाने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। कानपुर में ग्वालटोली थाने के दरोगा आदित्य कुमार को प्यार और शादी का झांसा देकर ठगने वाली कुख्यात लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला पर आरोप है कि वह पहले भी 3 नकली शादियां कर चुकी है और हर बार दूल्हे को भरोसे में लेकर पैसे व कौड़ियां को कीमती सामान लूटकर फरार हो जाती थी। दरोगा ने जब संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसके खिलाफ कई जिलों में ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस गिरोह की बाकी कड़ियों की जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह 5 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अब डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को